सड़कों का बंद होना अक्सर हमें एक आम सी परेशानी लगता है ना? लेकिन आज की इस निशस्त में हम जरा गहराई में जाकर देखेंगे कि इस बज़ाहिर मामूली सी बात के पीछे कितने संगीन और गहरे मानी छिपे हो सकते हैं। तो आइए एक सवाल से इस बात का आगाज करते हैं। क्या कभी हमने ये सोचा है कि बाज़ औक़ात अपने मकसद को पाने के लिए हम दूसरों के बारे में कितने बेफिक्र हो जाते हैं? ज़रा तसव्वुर करें, एक माँ है जो अपने बीमार बच्चे को लेके एम्बुलेंस में बैठी है और हमारा बंद किया हुआ रास्ता उसकी ज़िंदगी और मौत के बीच में एक दीवार बन के खड़ा है। या फिर उस मजदूर के बारे में सोचें जो सिर्फ इसलिए अपनी दिन भर की रोजी नहीं कमा पाता क्योंकि किसी ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए उसका रास्ता रोक दिया है। ये सिर्फ वक्त का ज़िया नहीं है, ये किसी के घर के चूल्हे का सवाल है। तो ये जो मिसालें हैं ये हमें इस मसले की गहराई में सोचने पर मजबूर करती हैं। बात सिर्फ दूसरों की नहीं, सवाल ये उठता है कि कहीं अनजाने में इस सब में हमारा अपना कोई किरदार तो नहीं। अक्सर जहन में यही ख्याल आता है, ठीक है ना, कि भाई चंद घंटों के लिए तो रास्ता बंद किया है, इससे आखिर क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक बहुत आम सी दलील है जो हम सुनते हैं, लेकिन क्या ये वाकई इतनी मामूली बात है? तो अब हम इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं, और वो भी बराह रास्त पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में, जो इस मसले की संगीनगी को बिल्कुल वाज़े कर देती हैं। तो अहम नुक्ता ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी का मकान तंग करे या रास्ता बंद करे उसका कोई जिहाद नहीं है। ये अल्फाज बहुत सादा हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत ही गहरा है। आइए इसकी संगीनी को समझते हैं। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जिहाद से मुराद सिर्फ जंग नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में की जाने वाली हर किस्म की अजीम जिद्दोजहद है। ये एक ऐसा अमल है जिसे इस्लाम में सबसे बड़ी नेकियों में से एक शुमार किया जाता है। अब आइए इस बात का जायज़ा लेते हैं कि एक बज़ाहिर छोटा सा मामूली सा अमल रूहानी तौर पर कितना बड़ा और आप कह लें तबाकुन नतीजा ला सकता है। अब ज़रा इस मुवाज़ने पर गौर करें। एक तरफ है जिहाद जैसा अजीम शान अमल, और दूसरी तरफ महज एक अवामी रास्ता बंद कर देना। बज़ाहिर तो इन दोनों में कोई मुकाबला ही नहीं लगता, लेकिन नबवी तालीम का जो नतीजा है वो हैरान कर देने वाला है। नतीजा ये निकलता है कि रास्ता बंद करने जैसा अमल जिहाद जैसे अजीम अमल के पूरे रूहानी अजर को ख़त्म कर सकता है। सोचिए, एक छोटी सी गफलत और आपका सारा सवाब ज़ाया। ये कितनी सख्त, कितनी संगीन बात है। आइए देखते हैं कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ नज़र आता है। गलत पार्किंग, फुटपाथ पर लगे हुए ठेले, शादियों के लिए सड़कें बंद कर देना, मजहबी या सियासी जुलूस जो ट्रैफिक को जाम कर दें, यहाँ तक कि बीच सड़क पर मुसाफिर उठाने वाली बसें भी इसी ज़ुमरे में आ सकती हैं। और हाँ, ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अच्छी नीयत होने से गलत अमल की इजाज़त नहीं मिल जाती। चाहे मकसद मजहबी हो या सियासी, अगर इससे आम लोगों का रास्ता बंद हो रहा है, उन्हें तकलीफ पहुंच रही है, तो ये तंबीह, ये वार्निंग इस पर भी लागू होती है। तो फिर सही रास्ता क्या है? अब हम इस गुफ्तगू के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें सिर्फ तंबीह से हटाकर एक मुस्बत और तामीरी मुतबादिल की तरफ ले जाता है। दीन का असल मिजाज तंगी पैदा करना नहीं, बल्कि आसानियां पैदा करना है। असल इबादत ही यह है कि हमारे किसी भी अमल से लोगों को तकलीफ नहीं, बल्कि राहत मिले। तो आगे बढ़ने का एक बेहतर तरीका बिल्कुल मौजूद है। पहला कदम, दूसरों के लिए रास्ते साफ रखें। दूसरा, अपनी तकरीबात खुली जगहों पर मुनक्किद करें, सड़कों पर नहीं। और तीसरा, रास्ता देने के इस छोटे से अमल को अल्लाह की रज़ा हासिल करने की नीयत से इबादत में बदल दें। इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा, इसका निचोड़ इस एक जुमले में है। इसे हमेशा याद रखें, जो रास्ता बंद करे उसका कोई जिहाद नहीं। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए छोड़े जाते हैं कि क्या दूसरों के लिए रास्ता खुला छोड़ने जैसा एक सादा सा अमल ही हमारी निजात और जन्नत का दरवाज़ा साबित हो सकता है? शायद किसी का सुकून से गुजर जाना ही हमारी सबसे बड़ी नेकी बन जाए।